एक दफा का जिक्र है कि एक छोटे से गांव में दो लड़के रहते थे, रोहन और कावी। रोहन एक अमीर लड़का था जो अपने अमीर खानदान के साथ एक अजीम हवेली में रहता था, जबकि कावी एक गरीब लड़का था जो अपने आजिज खानदान के साथ एक छोटी सी झोंपड़ी में रहता था। एक धूप वाली दोपहर रोहन और कावी गांव के खेल के मैदान में मिले। रोहन अपनी नई चमकदार गेंद से खेल रहा था, जबकि कावी इसे गेंद के उछलतेपन से मुतवज्जे होकर बड़ी आंखों से देख रहा था। रोहन ने कावी की दिलचस्पी को देखा और उसे खेलने की पेशकश की। जब वो एक साथ खेल रहे थे, उन्होंने दरियाफ्त किया कि उनके मुख्तलिफ पस मंजर के बावजूद उनमें बहुत कुछ मुश्तरक है। रोहन कावी की तख्लीकी सलाहियतों और वसाइल परस्ती से हैरान रह गया, जबकि कावी रोहन की मेहरबानी और सखावत से बहुत मुतासिर हुआ। वो रोज खेल के मैदान में छप छप कर मिलने लगे, कहानियां और कहकहे बांटने लगे। रोहन को एक अजीम फनकार बनने के कावी के ख्वाबों के बारे में मालूम हुआ और कावी ने रोहन के दूसरों की मदद करने के जज्बे के बारे में सीखा। एक दिन कावी के खानदान को शदीद बुहरान का सामना करना पड़ा जब तूफान में उनकी झोंपड़ी तबाह हो गई। रोहन ने फौरी तौर पर अपनी मदद की पेशकश की। अपने खानदान के वसाइल का इस्तेमाल करते हुए कावी के घर को दोबारा तामीर किया। कावी शुक्रगुजार थे और उनकी दोस्ती गहरी हो गई। जैसे जैसे वो बड़े हुए, रोहन और कावी एक दूसरे के ख्वाबों का साथ देते रहे। रोहन ने गांव में अपने फन का मुजाहिरा करने में कावी की मदद की और कावी ने अपने चैरिटी काम में रोहन की मदद की। गांव वाले उनकी गैर मुतवक्के दोस्ती से मुतासिर हुए और उनकी समाजी हैसियत की परवाह किए बगैर इकट्ठे होने लगे। रोहन और कावी की कहानी हमें सिखाती है कि हकीकी दोस्ती दौलत या गुर्बत की कोई हद नहीं जानती। एक दूसरे के इख्तिलाफात को गिले लगाकर और एक दूसरे के ख्वाबों का साथ देकर हम एक ज्यादा हम आहंग और हमदर्द दुनिया बना सकते हैं, और ये सबसे कीमती खजाना है।